हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 29th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिक्स्ड मेटल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिक्स्ड मेटल का जो यूज है इनमें से किस चीज को बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, मटेरियल ऑफ कार ब्रेक, मतलब कार ब्रेक का मटेरियल बनाने में, स्मोक डिटेक्टर जो स्मोक को डिटेक्ट करता है उसको बनाने में, या सिगरेट लाइटर में, या इमरजेंसी लाइट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर को बनाने में जो है ये मिक्स्ड मेटल का यूज किया जाता है। तो ये जो मिक्स्ड मेटल है वो लाइटर में कहाँ लगा होता है? तो आपने देखा होगा लाइटर में कि एक व्हील टाइप का होता है जिसको जब आप प्रेस करते हैं या घुमाते हैं तो जो है आग निकलता है। तो वो जो व्हील टाइप का बना होता है लाइटर में, वही क्या है? वो मिक्स्ड मेटल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। इनमें से जो है कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो मिल्क में जो है ना मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है वो दूध में ना मात्रा में पाया जाता है। बाकी कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों जो है वो दूध में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। व्हाट इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कौन कौन से तत्व प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चारों जो तत्व हैं वो प्रेजेंट रहते हैं यूरिया में। और यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CONH2 और ब्रैकेट में 2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH4N2O। तो इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो ये चारों तत्व जो है वो यूरिया में प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर के जो है कितने स्टेट्स होते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5। मैटर्स के जो है वो 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है बी कंडेंसेट, मतलब कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस और प्लाज्मा। तो ये 5 जो है वो मैटर के स्टेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड। ऐसे एटम जिनका प्रोटॉन की संख्या जो है वो सेम होती है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, आइसोटोप, एनियन, हिग्स बोसन और कैसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आइसोटोप्स। ऐसे एटम जिनका प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, ये हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है? 1 है। देखिए 1 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो हम इसका कह सकते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 1 है। तो इसमें देखिए कि इसका मास नंबर सबका चेंज है। इसका 1 है, प्रोटियम का, इसका ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। मतलब कि इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो अलग अलग है। प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन है? तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है। ठीक। ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन है? तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम में कितना न्यूट्रॉन है? तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज। मतलब कौन सा ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और इंफ्रारेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाय। कोई भी एटम में जो उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो किस प्रिंसिपल पे गवर्न है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अफबाऊ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, हेंसबर्ग प्रिंसिपल और पॉलिश प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अफबाऊ प्रिंसिपल।
अफबाऊ प्रिंसिपल पे जो है वो ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी जो है वो क्या है, सबसे कम है, लेस है, वो सबसे पहले जो है वो भरा जाएगा। जैसे इसका एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद इसका एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसके बाद ये भरा जाएगा। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल के अनुसार भरा जाता है, मतलब सबसे कम वाले में पहले भरा जाएगा और सबसे ज़्यादा वाले में सबसे बाद में भरा जाएगा। तो यही कहता है अफबाऊ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो पहला है हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, क्या हाइड्रोजन एक तत्व है? दूसरा है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, क्या हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है? तीसरा है हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के कोई आइसोटोप्स नहीं है। और चौथा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप। ये स्टेटमेंट जो है हाइड्रोजन का गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के अभी हमने पढ़ा कि 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बाकी जो है सारे करेक्ट है। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक विस्फोटक मिक्सचर बनाते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, इट्स मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कार्बन? कार्बन के एटम में जो है 6 प्रोटॉन है, ठीक, और उसका मास नंबर 12 है, तो कितने न्यूट्रॉन्स जो हैं उसके एटम में प्रेजेंट रहेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने 12, 14, 6 और 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 न्यूट्रॉन जो हैं वो कार्बन एटम में प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मास नंबर जो होता है इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर आपका कितना है, इसमें दिया हुआ है 12 है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। समझ में आया आपको? और एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं मास नंबर। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट रहते हैं। और इसके ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? तो ये सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 बाई, 1898 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने जे थॉमसन, हेनरी बैक्वेरेल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने जो है वो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी 1898 में, और ये हैं हेनरी बैक्वेरेल। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।